जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। हैमस्टर कॉम्बैट, टेलीग्राम, ये सब ही बंद हो सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए इस चीज को जानते हैं। सबसे पहले, जिस 39 ईयर्स ओल्ड बिलियनियर है, वो 39 की एज में, यानी कि अभी अपनी लेट 30s में ही है, और वो बिलियनियर बन चुका है। बहुत पैसे हैं उसके पास। जब उसने टेलीग्राम को शुरू किया था, और उससे पहले वी कॉन्टैक्टे को शुरू किया था, वी के नाम की सोशल मीडिया को, तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा अच्छा कर जाएगी, लेकिन वो अच्छा कर गई। अब ये इंसान रशियन है, अब लेकिन रशिया में नहीं रहता है। रशिया में इसने वी कॉन्टैक्टे बनाया, जो कि फेसबुक के कंपटीशन में एक सोशल मीडिया थी। जितने भी रशियन लोग थे, जब मैंने भी इंटरनेट यूज करना शुरू किया था, मैं भी बहुत यंग था उस समय, बच्चा था, तो मैं वी कॉन्टैक्टे पे प्रोफाइल बनाता था और वहां पर रशियन लोगों से बात करने की कोशिश करता था। इसका मैंने एक रिव्यू भी आज से 3-4 साल पहले दिया था अपने सोशल, मतलब उस पर यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पर तो बनाया। अब उसने देखा कि रशियन सरकार को ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, और वहाँ पर काफ़ी रोक लग रहे हैं, और सरकार ये चाहती है कि उनका डेटा वगैरह सरकार के साथ दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसने देखा कि भाई ये तो गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, वी कॉन्टैक्टे नाम की जो सोशल मीडिया थी उसे बेचा और वहाँ से चला गया। उसने टेलीग्राम भी बनाया। अब टेलीग्राम क्या है, इनक्रिप्टेड भी है और पूरी दुनिया में चलता है। और टेलीग्राम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, टेलीग्राम एक्चुअली डार्क वेब से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि डार्क वेब का तो हमें पता है कि वहाँ पर गलत चीज़ है, लेकिन टेलीग्राम का हमें पता ही नहीं है कि वहाँ गलत चीज़ है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें बेची जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, शो की जाती हैं। अब यहाँ पर ये लगा है इल्ज़ाम पवेल डुरोव पर कि उसके जो टेलीग्राम ऐप है उसमें मॉडरेशन की कमी है, यानी कि मॉडरेटर्स नहीं है ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या इलीगल एक्टिविटी चल रही है, क्या गलत चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी स्कैम ज़्यादातर होता है वो टेलीग्राम पर ही होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेशन इतनी अच्छी नहीं है, और वहाँ पर गलत चीज़ें बड़े धड़ल्ले से चलती है, धड़ल्ले से चलती है, चाहे वो पायरेसी हो, चाहे वो कुछ भी और स्कैम हो, फ्रॉड हो, है ना, पैसे लोग के भाग जाते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे ही ज़्यादा चलती हैं। अब ये आरोप सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरी दुनिया में, क्योंकि जो टेलीग्राम ऐप है वो सिर्फ इंडिया में थोड़ी चलती है, रशिया में थोड़ी चलती है, पूरी दुनिया में चलती है। तो पवेल डुरोव जहां भी जाएगा दुनिया में, वहां उस पर ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं। पवेल डुरोव, जो शायद अभी जिसकी जो कंपनी है वो ये बोलता है टेलीग्राम की वो दुबई बेस्ड है, बट अभी क्या है वो पेरिस में है, और पेरिस में अरेस्ट हो गया वहां पर, क्योंकि वहां की जो सरकार है उसने भी इस पर आरोप लगा रखा है कि भाई वो इलीगल चीज़ें बेच रहा है, या उसके ऐप में इलीगल चीज़ें हो रही हैं। अब वो अरेस्ट हो गया। यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या होगा टेलीग्राम का। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बहुत बड़ा देश टेलीग्राम को बैन कर देता है तो इसका असर बाकी सारे देशों पर भी पड़ता है। वहां पर भी सरकार ये देखेगी कि हाँ इसने बंद किया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो वो लोग फिर इंक्वायरी वगैरह करते हैं, और वहां पर ये जो आप चीज़ें शेयर करते हो ना गलत टेलीग्राम पे, इसकी वजह से ये बंद होगी। और हैमस्टर कॉम्बैट भी टेलीग्राम के ऊपर ही चल रहा है। ये कहाँ से पॉपुलर हो रहा है, इसकी जो क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें, हालांकि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये टेलीग्राम भी तो हैमस्टर कॉम्बैट आपस में मिले हुए हैं ना। तो ये हैमस्टर कॉम्बैट को यूज़ करना बहुत सारी कंट्रीज़ में गलत भी साबित किया जा सकता है, क्योंकि ये टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है। अगर टेलीग्राम बैन होता है तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये टॉन पर इन सब पे बना हुआ है। तो आप समझ लो भाई, अगर आप अपनी ट्रस्टेड चीज़ों के लिए टेलीग्राम यूज़ करते हो तो इसको यूज़ करना बंद कर दो। इसको खेल के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठ गया है लोगों में कि हमें एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया एक्चुअली होता क्या है। देखो, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सारे देशों में काम करती है, और अलग अलग देशों के ना अलग अलग कानून होते हैं। कुछ देश ऐसे होते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एकदम पूरा आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो, कोई मनाही नहीं होती। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर आप कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, कोई और बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह पर वो सोशल मीडिया जो चल रही है उसको काफ़ी दिक्कत होती है ऑपरेट करने में, तो वहां पर वो बैन हो सकती है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। अब टेलीग्राम ओपनली अलाउ करता है, लेकिन कुछ देशों में भाई साइबर लॉ है ही नहीं, नाइजीरिया वगैरह में लोग कुछ भी कर रहे हैं, और कहीं पर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि आप एक वर्ड नहीं लिख सकते सोशल मीडिया पे, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश हैं जहां पर आप कुछ वर्ड आप नहीं लिख सकते, आपको अरेस्ट कर लेंगे वो लोग। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पर, और ऐसे सोशल मीडिया को चलाना हर देश में बहुत मुश्किल है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी एक अथॉरिटी नहीं है जो किसी सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है। जस्ट लाइक आपका टॉर नेटवर्क, जस्ट लाइक आपका पीयर टू पीयर कनेक्शन, जस्ट लाइक टॉरेंट। तो यहां पर क्या होता है, लोग ही आपस में लोगों से जुड़े हुए होते हैं, और ऐसी कोई कंपनी या अथॉरिटी या कोई मालिक नहीं होता जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। लोग मिलकर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन साझा कर रहे होते हैं, उसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है। अगर ये पूरी दुनिया में आ गया तो फेसबुक कह लो,
ट्विटर जो कि एक्स हो गया है, या जितनी भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, दोस्तों इनको कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि मानो ना मानो ये रेस्ट्रिक्शन बहुत सारे देशों में है जो लोग पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं हम कुछ भी शेयर कर रहे हैं और कुछ भी बोले। इसमें कुछ एथिकल वो भी हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट ठीक है, लोग चाहते हैं। तो अगर ऐसा डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया आ गया जो कि ब्लॉकचेन पर काम करेगा, तो फिर यहां से कोई भी अथॉरिटी का कंट्रोल चला जाएगा, इवन सरकार का भी कंट्रोल चला जाएगा, किसी अथॉरिटी का, किसी कंपनी का, सबका वो चला जाएगा। एक ऐसा नेटवर्क बनेगा, और ये फ्यूचर यही है दोस्तों। फिर कहीं भी कुछ भी बैन नहीं किया जा सकेगा। बड़ी मुश्किल वाली बात भी है और ये बड़ी अच्छी वाली बात भी है बहुत सारे देशों के लिए। इस पर विचार करना। फिलहाल तो यही है कि दोस्तों खतरे में है टेलीग्राम, बंद हो सकता है। हैमस्टर कॉम्बैट जो लोग कर रहे हैं, इसके चक्कर मत पड़ो, बेकार चीज़ है ये सब जितने भी क्रिएटर हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में वीडियो बना रहे हैं, वो एक्चुअली आपको पैसा कमाना नहीं सिखा रहे, वो एक्चुअली खुद पैसा कमा रहे हैं। यही सबसे बड़ा झोल है, टैप टैप करके कोई अमीर नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बताऊँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड